यहाँ की बिटियां हैं, IAS बनी, SDM बन गई। मैं प्रणाम करता हूँ। इस छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लेना, माता पिता का सम्मान बढ़ाना और अपना कद बढ़ाना, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसी सभी बेटियां बने। मैं बेटियों के लिए ये 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ कि शायरों की गजल सी है ये बेटियां, खूबसूरत कमल सी है ये बेटियां, इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक बेटी मेरे घर में भी आई है आज से 43 साल पहले। हंसो मत, मेरे ससुर साहब की बेटी। खूब सम्मान करता हूं, खूब प्यार सम्मान धन दौलत सब लुटा दिया, मकान भी उसी के नाम, प्रॉपर्टी सब उसके नाम। उसके बाद भी हर समय तनी तनी रहती है। पता नहीं क्या बात, मैं अपनी बता रहा हूँ, आप अपनी में समझ रहे। हर समय तनी तनी रहती है। और जब मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, मैं कुछ नहीं कहता, परेशान हो जाता हूँ तो सीधा ससुर साहब को टेलीफोन मिलाता कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, ये अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा। वाह। अरे दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं, हाँ। पहले पानी भरते हैं फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। क्या बात है। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है कि 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। और कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी, अरे थप्पड़ खाकर भी जिंदा है हमें संभालो पापा जी। और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और एक और समस्या है मेरे घर की। हाँ बिल्कुल। कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, और फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती। क्या बात है, वाह। और मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। वाह, 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 वाह। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। बहुत बढ़िया। अरे कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पाजी। वाह। ताली मत बजाओ मेरे घर की। बहुत बढ़िया। मत बजाओ। और कई बार युद्ध शुरू हो जाता है कि युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं। हाय हाय। और तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। कि तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। बहुत अच्छे। और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। हाय हाय, वाह। अरे हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी। ताली बजाओ। वाह। मथुरा के स्टेशन पर उतरा मैं ट्रेन से, और मैं गया मथुरा आ गया, तो मैं मस्ती में गाना गाने लगा
चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। मुझे नहीं मालूम था आगे आगे एक मैडम जा रही लंबी चोटी वाली। उन्होंने एकदम पीछे मुड़ के बदतमीज ब्लडी नॉनसेंस फूल, बुढ़ा होकर के शर्म नहीं आती औरतों को देख के गाना गा रहा है। अरे मैंने की बहन जी मैं तो गाना नहीं, मैं तो भजन गा रहा हूँ। भजन गा रहे हो? भजन? मैंने मथुरा है तो यहाँ भजन ही गाऊंगा और क्या करूंगा। बोले दोबारा सुनाओ भजन। मैंने यू टर्न मारा। मेरी सुनो बहन जी कि चालों में ठुमका, कानों में झुमका, कमर पे चोटी लटके। ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा पुरजा, लगे 50 झटके। बोली आप तो वास्तव में भजन गा रहे हैं। सॉरी बाबा सॉरी, यू टर्न मारा, बच गए। वाह, लो ये भी यू टर्न मारने आ गए। हाँ। मैं बता रहा था मैं आईएएस बनना चाहता था लेकिन फेल हो गया 9वीं क्लास में। लेकिन गुमक रही अंदर के आईएएस तो लिखना चाहिए घर के बाहर। मैंने लिखा सुनहरी लाल वर्मा MABFIAS। वाह। बोले एक जना आया, बोले तुमने आईएएस हो? मैंने कहा यस। बोले आपने तो फेल हो गए थे, आईएएस कहाँ से कर लिया? मैंने कि इसका पूरा फुल फॉर्म देखो। MABF का मतलब है मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड, और आईएएस का मतलब है इन ऑल सब्जेक्ट्स। मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो इज्जत भी बच गई। और मैं फेल क्यों हुआ था? 7वीं क्लास में एक प्रश्न आया था कि रेल की पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है। मैंने ना रेल देखी ना पटरी। अब घर वालों ने बोला कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना। टीचर ने भी यही कहा, तो मैंने कि लिखो। मैंने लिखा कि रेल की पटरियों के बीच में जगह इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, और यही कारण है कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। वाह। इससे सिद्ध होता है कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, इसीलिए रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। वाह, पूरे नंबर मिले, लेकिन फेल फिर भी हो गए। आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। एक 5 मिनट का समय और। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब हमारे विनीत चौहान जी बैठे हैं, बड़ी अच्छी कविताएं सुनाएंगे। मेरे पास कविता नहीं है, मेरे पास तो ऐसे ही खेल खिलौने वाले वहाँ मामले हैं, खिलौने वाला आदमी। हमारी बेटियां बैठी हैं, बहन छोटी IAS हैं, SDM में, मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन हमारी ब्रज की संस्कृति क्या है? ब्रज की संस्कृति है कि हमारे बुजुर्ग, अब तो खैर कारवार हो गई, पहले ससुराल जाया करते थे, ससुराल बूरा खाने। और बूरा खाने जब जाते थे तो पैदल जाते थे, गरीब थे सब लोग, किसी के पास कपड़े तक नहीं होते थे पहनने को। कभी रामलाल से कुर्ता मांग लिया, श्यामलाल से पजामा मांग लिया, किसी से जूते मांगे, किसी से छतरी मांगी, और किसी से लोटा डोर मांगी, और सब झोला में रख लिए और ससुराल चल दिए। पहली बार ससुराल को जब जीजाजी जा रहे थे तो ऐसे ही सामान ले आए कि पाती पढ़ी ससुराल की जी जाने। आप भी याद कर लेना जो मेरी उम्र के 70 साल के लोग हैं, कि पाती पढ़ी ससुराल की जी जाने, फूले नहीं मन में वो समाए। और कल सनूने पे बूरो मिलेगो, सोएती खुशी भई सो न पाए। कि भोर भयो तज खाट तुरंत ही, फूफन के से ठाट बनाए। और यार सो मांगी मंगेनू कमीज, और धोती उधार बजाज सो लाए। कि सावन में ससुराल चले, अरुमान सबे ही राम संजोए। और झोला में धोती कमीज धरी, पर जल्दी में हाथों पाए न धोए। गैलू में बम्बा तुरंत पर्यो,
गैलू में बम्बा तुरंत पर्यो धरी झोला कुपार पे नहाए धोए। वाह वाह। और उत ले गए और झोला उठाए कोई तब जीजा जी बम्बा की पार पे रोए। क्या बात है। और बहुत रोए कि ससुराल जाए कि मायके जाए, कहाँ कर रहे हैं बेचारे, कच्चा बनियान पहन के घर लौटे आए। उधर ससुराल में चिंता है रही, लाला नहीं आए, पहलो सनू न पड़ो, हमारी तो यहाँ बेइज्जती है। तो देखो ससुराल की एक बात बता दूं, सबकी ससुराल होगी और किसी की होने वाली होगी। ससुराल के जितने भी रिश्ते हैं सा से शुरू होते हैं, साला साली, सास ससुर, समधी समधन, साड़ू सड़ैत, ससुराल। ये सस की राड़ है, ससुराल। तो देखो ससुराल में किस तरह से बेचैनी और व्याकुलता है कि बीत्यो सनूनो नाए लला, अति आतुर है के सासुल रोवे। और सारो हूँ सारी हूँ साड़ू सरे जहूँ, रोमे ससुर ससुरार रोवे। के हीन दशा जब देखे तुरंत, तो दीन दशा करे पंथ रोवे। और उत जीजा की याद में रोमे जीजी, इत झोला की याद में जीजा जी रोवे। 15 दिन बाद एक चिट्ठी आई, लाला तुम लाली को बुलावे ना आए, हमारी बेइज्जती है। अब ऐसा करो जाए ले वाले जाओ, 1.5 महीना से नहीं रह रही है। तो सारे के हाथ की पाती लिखी जो मिली, तब जीजा ने बेमन खोली कि बूरो तो खाए ना आए लला, करवाए दई मेरी खूब ठिठोली। अब ले जाओ लाली लिवाए तुरंत, जो बात पढ़ी तो लगी जैसे गोली। और जीजा जी जो रिसे आए भये, ससुराल गए तब सासुल बोली कि आओ ललाई तू बैठो खटोला पे। खटोला जानते होगे आप, खाट का बेटा। कि आओ ललाई तू बैठो खटोला पे, सीधी सादी बेचारी ब्रज की सास, और देखो कितने सम्मान से कह रही है कि आओ ललाई तू बैठो खटोला पे, ब्याह परी का वो भैंस हमारी। ये तो पूछी नहीं ससुराल क्यों ना आए, तो शादी में भैंस दई का ही वो ब्याह पड़ी का। कि आओ ललाई तू बैठो खटोला पे, ब्याह परी का वो भैंस हमारी। और डारोए का बतराओ जरा, कछु बात सुने हम आज तिहारी। तो जीजा जी बोले रिसाए तुरंत ही, कि जीजा जी बोले रिसाए तुरंत ही, ब्याह परी मेरी सास पजारी। वाह वाह। और डारो हो मेरो ससुर पड़रा, मर सारो गयो सो बिक गई सारी। वाह। बड़े बड़े समझ गए लाला गुस्सा में, सारी बोली बिक गई सारी। मैं चो बिक गई कि चूल्हे में जामे जे जीजा मरे, कि चूल्हे में जामे जे जीजा मरे, कहीं भाज गई सारी पास न आवे। सो वासंती बागों में कोकलिया बिन, सूनी सी आम की डार न भावे। और छोटी सी बात न कोई कहे, तब मोटी सी बात तुरंत सुनावे। और कैसे रहे मन मार के जीजा को, सारी बिना ससुरारो न भावे। क्या बात। बोलो महावीर स्वामी के जय हो। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर ससुराल की व्यथा कथा उन्होंने अपनी कही है, अपने अनुभव सबके बीच में रखे हैं। इसके लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। ज़रा जोरदार तालियां बजाइएगा हमारे आदरणीय सुनहरी लाल जी वर्मा। तुरंत मनीष भाई शानदार साउंड बना दिया आपने, कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, जहाँ हरी साउंड अलवर होता है वहाँ कहना ही क्या है। चलिए बहुत शानदार आप लोग सुन रहे हैं।